लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग वांग जी से कहता है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा लंजा। उसके बाद वो सो जाता है। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अभी भी उसे अपनी बॉडी में थोड़ा पेन फील हो रहा था। उसके पास ही एक फिजिशियन खड़ी थी जो उससे कहती हैं मास्टर वे प्लीज़ आप ऐसे ही लेटे रहिए। वुयिंग कहता है थोड़ा बहुत। तो फिजिशियन उससे कहती हैं आप अभी खड़े होने की कोशिश मत करिएगा, आपके पैर में एक गहरा कट है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वांग जी वहाँ आता है। उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसे देखते ही वुयिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है लंजा। वांग जी भी उसके पास आकर कहता है वुयिंग तुम जाग गए। फिजिशियन कहती है मास्टर लैन आप साथ में समय बिताइए, मैं इवनिंग के वक्त फिर से वे विशन को चेक करने के लिए आऊँगी। फिजिशियन के जाने के बाद वांग जी सीधा वुयिंग के पास आता है और उससे कहता है तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना वुयिंग, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वुयिंग कहता है नहीं लंजा, बस मुझे फिजिशियन ने मना किया है कि मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता। वुयिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है लंजा तुम्हें मेरी परवाह हुई होगी ना। वांग जी अपनी आंखें नीचे झुका लेता है और उससे कहता है तुम उठकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। वुयिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों से उसे पॉरिज खिलाता है। वुयिंग अब यॉर्निंग करते हुए कहता है लंजा काश तुम भी मेरे साथ यहाँ लेट पाते, तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से लोनली हो जाऊँगा। वांग जी उससे कहता है जब तक तुम चाहो मैं तब तक यहाँ रुकूंगा। वुयिंग कहता है थैंक यू गगा, पर तुम भी आराम करना मत भूलना। लंजा हार्ट फिजिशियन ने मुझे इतनी डिस्गस्टिंग मेडिसिन खिलाई हैं, मेरा माउथ बहुत ज़्यादा बिटर हो चुका है। वांग जी उससे पूछता है पॉरिज खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ? वुयिंग कंप्लेन करते हुए कहता है वो पॉरिज तुम्हारे सेक्ट का था और तुम्हारे सेक्ट का फूड कितना प्लेन होता है, उसे खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे कुछ मीठा खाना है जिससे मेरा ये कड़वा टेस्ट जा सके। वांग जी वुयिंग के होपफुल फेस को ऑब्जर्व करता है और उससे कहता है अगर वुयिंग को किस चाहिए तो वो मांग सकता है। वुयिंग हंसते हुए कहता है लंजा तुम कितने शेमलेस हो, कितना खुलकर ये बात कह रहे हो। वांग जी आगे बढ़कर तुरंत वुयिंग को किस कर लेता है और उसके बाद वो अपना फोरहेड वुयिंग के फोरहेड से मिलाए रखता है। वुयिंग कहता है ये बहुत स्वीट था। वांग जी उससे कहता है अब तुम आराम करो। वुयिंग पूछता है अगर मैं सो जाऊंगा तो क्या तुम चले जाओगे? वांग जी वुयिंग के बालों को जेंटली ब्रश करते हुए कहता है मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास। वुयिंग अब वांग जी के सॉफ्ट रोब्स को पकड़ते हुए कहता है लंजा मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना था। तुमने जो मुझे बूट्स दिए थे उनमें से एक पूरा खराब हो गया है, उस पर चिली सॉस गिर गई जिससे वो पूरा खराब हो गया। आई एम सॉरी। वांग जी उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नए पेयर ऑफ शूज़ खरीद दूंगा। ऐसा कहकर वो उसके चीक्स को सहलाने लगता है। वुयिंग कहता है और गगा नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, मैं अब तुम्हें तुम्हारे और पैसे नहीं खर्चने दूंगा। वांग जी कहता है तो फिर हम उसे क्लीन करेंगे और अगर वो क्लीन नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारे लिए न्यू पेयर खरीद कर रहूँगा। वुयिंग कहता है लंजा तुम सच में इम्पॉसिबल हो, मेरा दिल ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगा? अगर तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब मुझे बेड से उठने का मन नहीं किया करेगा। तुम्हें हर जगह मुझे अपनी गोद में लेकर जाना पड़ेगा और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना होगा। मैं वॉक करना तक भूल जाऊंगा, तुम्हारे बिना कंप्लीटली यूजलेस बन जाऊंगा। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं उस यूजलेस वुयिंग से भी उतना ही प्यार करूंगा। वुयिंग हंसते हुए कहता है लंजा प्लीज़ मेरे लिए म्यूज़िक प्ले करो ना। वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। म्यूज़िक सुनते सुनते वुयिंग को कब नींद आ जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आफ्टरनून हो चुकी थी और उसके पास लंच रैन वहाँ बैठा था। वुयिंग कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लंजा कहाँ चला गया? मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। चिरैन कहता है आफ्टरनून हो चुकी है और वांग जी को मैंने फ्रेशन अप होने के लिए भेजा है। वुशन तुम्हें पता है इस बार तुमने कितनी रेकलेस हरकत की है, तुम्हारी जान पर बात आ सकती थी। वुयिंग कहता है यस अंकल लैन आई एम सॉरी। चिरैन कहता है प्लीज़ फ्यूचर में थोड़े और रिस्पॉन्सिबल बनना। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि उस घोस्ट लेडी के अपीयर होने के बाद क्या हुआ था? वुयिंग कहता है मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, उसने अपनी डॉटर को पहचान लिया था। जैसे ही मुशुन का नाम मेंशन किया गया वो बहुत फ्यूरियस हो गई थी।
उसे शांत करने के लिए मैंने क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले किया, जो उस दिन ही मैंने मास्टर लान फैंग की क्लास में सीखा था। चिरैन कहता है फिलहाल उसकी डाइंग विश पूरी हो चुकी है, पर फिर भी उसे एक प्रॉपर मेमोरियल देना ज़रूरी होगा। अब मैं चलता हूँ वेवुशन, तुम आराम करो। वो ये कहता है थैंक यू अंकल लैन। चिरैन के जाने के कुछ समय बाद फिजिशियन फिर वहाँ आती है और इस बार वो अपने साथ एक यंग मेल फिजिशियन को भी लेकर आई थी। वो वियिंग से कहती है मास्टर वे, अगर आपको ठीक फील हो रहा है तो आपको नहा लेना चाहिए, यह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वियिंग मुस्कुराते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। फिजिशियन कहती है आपके लिए बाथटब रेडी कर दिया गया है, मैं अपने असिस्टेंट को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ जो नहाने में आपकी मदद करेगा। उसके जाने के बाद असिस्टेंट वियिंग से कहता है मास्टर वे, मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको असिस्ट कर सकूं। वियिंग अग्री करते हुए कहता है श्योर। असिस्टेंट उसे बेड से उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वियिंग काफ़ी लंबे समय से बेड पर ही लेटा हुआ था, तो उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। वो असिस्टेंट वियिंग की वेस्ट को और दूसरी तरफ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो धीरे धीरे उस जगह ले जाने लगता है जहाँ पर उसका बाथटब रेडी किया गया था। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर आते हैं, वहाँ हॉलवे में कोई और एंटर करता है। वांग जी को देखते ही वियिंग एकदम खुशी से चिल्लाता है लंजा, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिजिशियन फिर से उसको सपोर्ट देते हुए कहता है केयरफुल मास्टर वे, आपके वाउंड पर प्रेशर पड़ सकता है। वियिंग हंसते हुए कहता है ओह आई एम सॉरी। असिस्टेंट ने जिस तरह वियिंग को वेस्ट से पकड़ा हुआ था, वो देखकर वांग जी एक कोल्ड वॉइस में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। वियिंग कहता है लंजा, ये नहाने में मेरी मदद करने वाला है। वांग जी की आंखों में गुस्सा देखकर वो फिजिशियन असिस्टेंट तुरंत अपना हाथ वियिंग की वेस्ट से हटा लेता है, जिससे वियिंग का बैलेंस अगेन बिगड़ने वाला होता है, पर वांग जी उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। वियिंग कहता है थैंक्स लंजा। फिजिशियन असिस्टेंट का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। वियिंग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो असिस्टेंट नर्वसली वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है सेकंड मास्टर लैन। वांग जी उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। वो असिस्टेंट कहता है सेकंड मास्टर लैन, मुझे ऑर्डर दिए गए हैं। वांग जी कहता है मैं वियिंग की नहाने में मदद करूँगा, हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। वो असिस्टेंट फिर नर्वसली कहता है ठीक है मास्टर लैन, पर अगर फिर भी आपको मेरी ज़रूरत लगे तो आप मुझे बुला सकते हैं। वांग जी कहता है मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। वांग जी तुरंत वियिंग को गोद में उठा लेता है। वियिंग एकदम सरप्राइज्ड रह जाता है, पर मुस्कुराते हुए उससे पूछता है लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। वांग जी उसकी एक नहीं सुनता और उसे गोद में ही इस तरह आगे ले जाने लगता है। हॉलवे में फिजिशियन असिस्टेंट अभी भी खड़ा था, जो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। वियिंग वांग जी से कहता है अर्गगा, वो बस अपनी जॉब कर रहा था, तुम उसके साथ इतना रूड क्यों हुए। वांग जी वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वियिंग को लग रहा था कि अब तो वांग जी उसे गोद से उतारेगा, पर वांग जी अपने पैर से ही दरवाजा खोल देता है। वियिंग उससे कहता है लंजा, तुम इतने अनसिविलाइज्ड कब से हो गए। रूम में जाते ही वहाँ एक हिडन बाथ टब रखा हुआ था, जो स्क्रीन के पीछे छुपा था। वांग जी जेंटली वियिंग को एक पास ही के रखे स्टूल पर बिठा देता है। वियिंग कहता है लंजा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम मुसीबत में पड़ सकते हो अगर हेड फिजिशियन को पता चला कि किस तरह तुमने उसके असिस्टेंट को डरा दिया है, या तुम्हारे अंकल को पता चला तो। वांग जी उसे सिर्फ कहता है और वियिंग के कपड़े निकालना शुरू कर देता है। वियिंग उसे कहता है वेट अर्गगा, मैं अपने आप को खुद अनड्रेस कर सकता हूँ। वांग जी उससे कहता है तुम्हें थोड़ा सा भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। वियिंग कहता है अर्गगा, मैं स्ट्रिक्टली वो सारी बातें फॉलो कर रहा हूँ जो फिजिशियन ने मुझसे कही हैं। वांग जी फिर से उससे सिर्फ कहता है और वो वियिंग के सारे कपड़े निकाल देता है। लास्ट टाइम वियिंग जब उसके सामने फुली नेकेड हुआ था, वो सिचुएशन थोड़ी अलग थी और आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। वांग जी वियिंग का हाथ अपने शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है मुझे इसी तरह पकड़े रहो। उसके बाद वो वियिंग के ट्राउजर्स को भी निकाल देता है। वियिंग उससे कहता है लंजा, प्लीज़ कुछ और मत सोचने लग जाना, मैं इंजर्ड हूँ और हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा वो वांग जी के कान में कह देता है। वांग जी तुरंत उसे डांटते हुए कहता है वियिंग। उसके ईयर बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वियिंग उन्हें बाइट कर लेना चाहता था। अब वांग जी धीरे धीरे उसे बाथ टब में बिठाकर उसकी बॉडी को वॉश करना शुरू कर देता है। वियिंग उसे कहता है
तुम तो इसमें बहुत अच्छे हो गगा। तुम्हें अपनी ये सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर बनना छोड़ देना चाहिए और अपने लिए एक बाथ हाउस खोलना चाहिए, पर वो बाथ हाउस केवल मेरे लिए होगा। क्यों ना आज से डेली तुम ही मुझे नहलाया करो लंजा। वांगजी रिस्पॉन्ड में फिर से सिर्फ कह देता है। वुयिंग कहता है, लंजा क्या तुम मेरे हेयर भी वॉश कर दोगे? वांगजी तुरंत अपने हाथों से वुयिंग के बालों को जेंटली वॉश करने लगता है। वुयिंग कहता है, लंजा मैं अपना स्टेटमेंट फिर से कहता हूँ, तुम्हें बाथ हाउस खोल लेना चाहिए। तुम्हारा एक बहुत अच्छा करियर बन जाएगा, रातों रात तुम रिचेस्ट मैन बन जाओगे। वांगजी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग कहता है, क्या तुम रिच मैन नहीं बनना चाहते? वैसे रहने दो, मैं भी किसी को तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। वांगजी कहता है, मैं खुद को किसी और के साथ शेयर होने भी नहीं दूंगा। वुयिंग इस बात पर मुस्कुराने लगता है। अब वुयिंग उससे पूछता है, लंजा मैं भूल ही गया, क्या तुम कल मेरे लिए एक फेवर कर दोगे? क्या तुम मेरी फ्लूट लाकर मुझे दे दोगे? वांगजी कहता है, ठीक है। बात लेने के बाद वांगजी तुरंत एक फ्रेश रोब्स निकालता है और वुयिंग को पहना देता है। वांगजी फिर से वुयिंग को गोद में ले जाता है और उसके रूम में आकर लिटा देता है, पर वुयिंग उसे जाने नहीं देता। वो जाने से पहले कई बार उसे किस करता है। उस रात वुयिंग को बहुत अच्छी नींद आई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी फिर उसे विजिट करने के लिए आता है। उसके साथ हेड फिजिशियन भी आई थी, जो वुयिंग के वाउंड्स को चेक करने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। फिजिशियन के जाते ही वुयिंग वांगजी को बेड पर बुला लेता है और उसके चेस्ट पर सिर रखकर फिर से सोने की कोशिश करता है। वांगजी भी उसके बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, वुयिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। वुयिंग भी एक लेजी सी वॉइस में कहता है, क्या लेकर आए हो अर्गगा? वांगजी अपने पास से एक बॉक्स निकालता है। वो वुयिंग को उसे खोलने के लिए कहता है। वुयिंग जैसे ही उसे खोलता है, उसमें काफ़ी सारे एम्प्टी टैलिस्मैन्स थे और कुछ लेटर्स भी थे। वांगजी कहता है, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम किसी भी मुसीबत में हो वुयिंग, प्लीज़ मुझे तुरंत लिखना। वुयिंग कहता है, ओके लंजा, मैं तुम्हें ज़रूर लिखूँगा, पर कुछ पेपर्स तुम अपने पास भी रखो अर्गगा। अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए तो मुझे ज़रूर लिखना। वांगजी कहता है, ठीक है। अब वांगजी वो फ्लूट भी निकाल कर देता है जो वुयिंग ने उसे लाने के लिए कहा था। उस फ्लूट के ऊपर एक रेड कलर का टैसल लगा हुआ था। वुयिंग जिसे देखकर कहता है, लंजा क्या ये तुमने बनाया है? वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हारी फ्लूट के लिए। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? वुयिंग कहता है, नहीं लंजा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे अपनी इस फ्लूट का नाम क्या रखना चाहिए? मैंने सोचा है कि चैनचिंग नाम ठीक रहेगा। वांगजी कहता है, हाँ, ये काफ़ी अच्छा नाम है। वुयिंग अब उससे कहता है, लंजा तुम भी अपनी चिन का नाम कुछ क्यों नहीं सोचते हो? वांगजी कहता है, उसका ऑलरेडी एक नाम है। वुयिंग कहता है, क्या सच में? मुझे क्यों नहीं पता? वांगजी कहता है, क्योंकि तुमने पूछा नहीं, मेरी ग्युचिन का नाम वांगजी है। ये सुनते ही वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, वांगजी, क्या सच में? यानी तुम्हारा और तुम्हारी ग्युचिन का नाम बिल्कुल सेम है। तो पहले दुनिया में कौन आया था लंजा, वांगजी द लिटिल बॉय या फिर वांगजी द चिन? ऐसा कहकर वुयिंग और भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांगजी पाउच बना लेता है और वुयिंग का कोई जवाब नहीं देता। वुयिंग कहता है, सॉरी लंजा, नाराज़ मत हो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था। वांगजी सच में काफ़ी अच्छा नाम है। वो फिर से हंसने लगता है। इस बार वांगजी उसे शांत करने के लिए उसके लिप्स पर किस कर लेता है और बहुत ज़ोर से बाइट करता है। वुयिंग जब उससे अलग होता है तो हंसते हुए कहता है, अर्गगा तुम ये क्या कर रहे हो? अभी ही दिन की शुरुआत हुई है और तुम फिर से शुरू हो गए। कोई रूम में आ गया तो? वांगजी गहरी सांस लेता है और ओबीडियंटली वुयिंग से अलग हो जाता है। वुयिंग अब उसके स्मूथ सिल्की बालों को उसके रेड ईयर के पीछे लगाते हुए कहता है, लंजा आज मॉर्निंग में तुम मेरे पास कितने समय तक रुक पाओगे? वांगजी उससे कहता है, ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि मुझे गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करने हैं। क्लाइंट मास्टर नी मिंगजी आ जा रहे हैं। वुयिंग कहता है, नी ब्रदर यहाँ क्यों आ रहे हैं? वांगजी कहता है, पता नहीं, अंकल ने मुझे नहीं बताया। वुयिंग कहता है, शिट लंजा, अगर वो आ रहे हैं तो वो पक्का मुझसे तालिस्मान्स भी कलेक्ट करेंगे। मैंने तो कुछ भी रेडी नहीं किया, क्या तुमने बना लिए हैं? वांगजी उसकी वेस्ट को थपथपाते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी सारे बना चुका हूँ, तुम चिंता मत करो। वुयिंग ये सुनते ही उसके चीक बोन पर किस करते हुए कहता है, लंजा तुम सच में ग्रेट हो, क्या मैंने पहले तुम्हें कभी बताया?
अब वो उसके फोरहेड रिबन पर किस करते हुए कहता है, आई रियली लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट लंजा। ये सुनने के बाद वांग जी उसके लिप्स को फिर से क्लेम कर लेता है, एक हॉट और वेट किस करता है। वो दोनों किसिंग में बिजी ही थे कि तभी अचानक दरवाजे पर नॉक होता है और हेड फिजिशियन कहती है, सेकंड मास्टर लैंड, मैंने आपको परमिशन दी थी कि आप मास्टर वे के लिए क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करेंगे, पर यहाँ कुछ और ही हो रहा है। वांग जी तुरंत वू यिंग से खुद को डिस्कनेक्ट करता है। वो दोनों ही एम्बैरेसिंग फील करने लगते हैं। वांग जी कहता है, हेड फिजिशियन, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिजिशियन कहती है, मास्टर लैंड, गैस डिसिपल लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं, शायद आपको मेरे पेशेंट को अब अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही वांग जी तुरंत खड़ा होता है और रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी को जाता हुआ देखकर वू यिंग को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी के जाने के बाद हेड फिजिशियन वू यिंग के वाउंड्स को एक बार फिर चेक करती हैं, जो कि अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे। उन्हें चेक करने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वू यिंग अब अपने सिक रूम में बिल्कुल अकेला था। ओके गाइज, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।